क्या आपने सुना है कि गांव की एक बूढ़ी औरत रात में बिल्ली बन जाती है और छोटे बच्चों के कलेजे निकाल लेती। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी जो हमारे पड़ोसी गांव की है। ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है, एक सच्ची कहानी है। हमारे पड़ोसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसने कुछ तो काला जादू सीख रखा था। वो हर रोज रात को बिल्ली का रूप धारण कर लेती। उसकी एज कम से कम 50 साल की होगी। वो रात में बिल्ली बनती है और फिर छोटे बच्चे जो भी होते हैं उनके कलेजे निकाल लेती। वो सिलसिला जब छोटे बच्चे पैदा होते ही मरने लगे तो लोगों ने सोचा गांव में इतने बच्चे कैसे मर रहे हैं। तो लोगों ने पता लगाया। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो औरत रात को कुछ काला जादू करती है और चारपाई के नीचे गर्म पानी रखती है और उसमें से निकल के वो बिल्ली का रूप धारण कर लेती है। ऐसे पहले एक दो लोगों ने दावा किया था, लेकिन उन पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर लोगों ने उस पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे ही वो बिल्ली बनती थी तो गाँव में क्या आज भी लोग गायें रखते हैं, भैंसें रखते हैं, तो वो अपने घर में शुद्ध देसी घी रखते हैं। तो वो जब बिल्ली बनती थी तो अगर किसी के घर में ज़्यादा घी होता था, किसी के घर में ज़्यादा दूध होता था, तो वो दूध पी के आ जाती, वहाँ से घी लेके आ जाती थी। जब लोगों को पता चला कि ये औरत है जो बिल्ली बनती और रात को घर में आती, तो लोग घर में बिल्लियों के आने जाने से भी डरने लग गए थे। एक बार की बात है, जब वो रात को काला जादू करके रात को 12 बजे जब बिल्ली बन के एक अंकल के घर पे आई, तो वो थोड़े बहुत जानते थे कि हाँ ये आती है, बिल्ली बनती है। उसके घर पे पहले दिन ही घी गायब हुआ था। दूसरे दिन उसने और वापस वहीं घी रख दिया। जैसे ही वो बिल्ली आई तो अंकल ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने चिमटे को गर्म कर रखा था, एकदम लाल कर रखा था। जैसे ही वहाँ से बिल्ली गुजरने लगी तो उसके ऊपर वो चिमटा चेप दिया। चिमटा जाके बिल्ली के मुंह पे लगा तो वहाँ से बिल्ली भाग गई। उसके बाद हैरान करने वाली घटना सामने आई। सुबह जब वो औरत घर से बाहर निकली तो देखा कि उसके मुंह पे चिमटा, जो लाल रात में उसके लाल चिमटा जो चेपा था, वो पूरा का पूरा चिमटा उसके मुंह पर बना हुआ था। ये देखकर सब हैरान हो गए। तो जब ये दावा उन अंकल ने किया कि मैंने रात को उस बिल्ली को चिमटा मारा था और ये इसके मुंह पे लगा हुआ है, तो उसने कहा ये तो मेरे कल खाना बनाते हुए लग गया। आधे लोगों ने तो औरत का यकीन किया, बचे हुए आधे लोगों ने अंकल का यकीन किया। तो उस औरत ने अपने खुद के सगे पोतों को भी नहीं बख्शा था। जैसे ही उसके पोते होते वो बिल्ली बनती थी तब उनके कलेजे निकाल लेती थी। तो उनके बेटों को खुद को शक होने लगा और उनकी जो बहुएं थी उनको भी अपनी सास पे शक था। तो थोड़े दिन बाद उनके घर में एक और पोता हुआ। उनके सबसे छोटे बेटे के लड़का हुआ। तो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर जब वो घर आए तो उस दिन वो औरत अकेली सोती थी। वो बिल्ली बनी और उसको पता था कि हमारी सास ऐसा कुछ करती है। उसको शक तो था ही। तो उसने अपने भाई को बोल रखा था कि तू पूरी रात जागता रहेगा और यहाँ साथ ही सोएगा। तो जब वो औरत बिल्ली बन के आई तो उसका भाई पास में बैठा था। जैसे उसका कुछ ऐसा सिस्टम था कि जब वो बिल्ली बन के और छोटे बच्चे के चारपाई से छलांग मारती थी तो बच्चे की जान चली जाती थी। तो वो सो रहा था
उसने ध्यान नहीं दिया और वो बिल्ली बन के आई और उसके 4 पैसे छलांग मार और बच्चा अपनी जान गंवा दी बच्चे ने। तो फिर उन्होंने सुबह देखा कि बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उन्होंने पता किया कैसे हुआ। गांव वाले और उसके बेटे तो मान रहे थे कि ये कोई नेचुरल डेथ है, लेकिन उसकी माँ नहीं मान रही थी कि ये कोई नेचुरल डेथ है। उसने अपने पीयर में कॉल किया, अपने पापा मम्मी को कॉल किया, बात बताई। तो वो बड़े बड़े जो तांत्रिक है उनसे पूछने चले गए। तो जहाँ काला जादू होता है वहाँ तांत्रिक विद्या भी होती है। तो उन्होंने पता किया कि हाँ, आपकी सास ही है जिसने आपके बच्चे का कलेजा निकाला। तो जब आप इस बच्चे को दफनाओगे, क्योंकि छोटे बच्चों को दफनाया जाता है सभी धर्मों में, तो आप इसको दफनाओगे तो वो रात को 12 बजे बिल्ली बन के वहाँ जाएगी और इसके साथ खेलेगी, इसको वापस निकालेगी कब्र से, फिर इसके साथ खेलेगी, फिर वापस दफना देगी। उस टाइम आप ध्यान रखना, वो इसमें कलेजा डालेगी, उस टाइम आप इसको पकड़ लेना और आपके बच्चे की जान वापस आ जाएगी। तो गांव के 4-5 लोग जो शक करते थे वो गए, 4-5 उसके पापा के घर से आए हुए थे वो गए। वो जाके चुपचाप एक जगह छुप गए जहाँ उस बच्चे को दफनाया। उसके आसपास सब छुपे हुए थे। जैसे ही रात को 12 बजे उसका वही नियम था, वो बिल्ली बन के आई और उसने वापस उस कब्र को खोदा और उसमें से बच्चे को निकाला और बच्चा जिंदा हो गया। ये देखकर सभी चक्के बक्के रह गए, सबके होश उड़ गए थे, ये क्या हो रहा। फिर सब लाठी डंडा लेके गए थे, उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। तो जैसे हमला बोला, थोड़ी देर दो बच्चे को साथ लेके भागने लगी। फिर लाठी डंडे पड़ते दिखे तो बच्चे को छोड़कर भाग गई और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा था, बिल्ली बन गई हाथों हाथ। आधी बिल्ली और आधी औरत का रूप लेके वो बच्चे को खिला रही थी, पूरी बिल्ली बन के वो भाग गई। फिर बच्चा तो जिंदा हाथ लग गया। फिर जाके देखा तो वहाँ और सबने कहा कि इसकी दादी ये थी, मतलब कि उस लड़की की सास ही थी जो ये बिल्ली बन के आई और बच्चे की जान लेके चली गई थी। तो सब गए उसके घर पे, देखा तो आगे औरत सो रही थी। तो सब ने कहा नहीं नहीं, ये तो कोई और ही छलावा था, ये औरत तो नहीं है। पर सब सुबह जब उठे तो उस औरत से चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि रात में लोगों ने उसे डंडी और लाठों से जो पीटा था उसके पैर टूट गए थे, वो चल नहीं पा रही थी। तब सबको शक था, वो यकीन में बदल गया और सब हक्के बक्के हो गई। अब वो औरत चल नहीं पाती है, तब से ऐसी कोई घटना गांव में हुई नहीं। उससे पहले बहुत सारे बच्चों की जान गई थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया था कि ये औरत ऐसी है। और जो औरतें गांव की थी उनके घर में जब घी ज़्यादा होने लग जाता, दूध ज़्यादा होता, तो उनके घर से घी दूध गायब होने लग जाता था। तो वो उसको देवताओं का अवतार वगैरह वगैरह मान के ऐसे ही उसको अनदेखा कर देती। लेकिन जब सच में घटना पता चली तो सब हक्के बक्के रह गए। तो दोस्तों, आज भी यहाँ काले जादू तांत्रिक विद्याएं मौजूद है। आप भगवान को मानते हो तो आपको भूतों को भी मानना पड़ेगा। ऐसी कोई घटना आपके आसपास भी हुई या कोई किसी के साथ कोई भूतिया घटना, कोई तांत्रिक विद्या वाली घटना हुई है तो मुझे आप कमेंट में या मुझे ईमेल कर सकते हो, जिससे मैं एक सच्ची घटना के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने नई वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।